नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तमाम प्रत्याशी अब अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं और पूरी ताकत के साथ जनता के बीच अपने मुद्दे लेकर, अपने विकास के तरीके को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने बागियों पर कार्यवाही की, क्योंकि विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य की वो तमाम सीटों पर बागी दोनों ही पार्टियों पर उतरे हैं। चाहे कांग्रेस की बात हो और चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों ही पार्टियों में टिकट न मिलने से प्रत्याशी नाराज होकर अन्य पार्टी से या निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि विंध्य के वो कौन से बागी हैं जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से बगावत कर चुनावी मैदान पर उतरे हैं और मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। तो विंध्य की शुरुआत में सबसे पहले सतना जिले की। सतना जिला एक विंध्य का एक ऐसा जिला जहां पर सबसे ज़्यादा बगावत के स्वर देखने को मिले हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बगावत के स्वर सतना जिले में मिले हैं। तो क्योंकि सतना से अलग होकर मैहर अलग जिला बना है, लेकिन सतना जिले में सबसे ज़्यादा बगावत के स्वर फूटे हैं। बात सतना विधानसभा की करें। सतना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा चुनावी मैदान पर उतर गए और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामकर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत हुई और सतना विधानसभा से रत्नाकर चतुर्वेदी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बात करें चित्रकूट विधानसभा, तो चित्रकूट विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सुभाष शर्मा डोली बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और वहां से वो प्रत्याशी बनाए गए और अब वो चुनावी मैदान पे है। यानी कि जो बगावत के स्वर है वो कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में बगावत के स्वर सबसे ज़्यादा पूरे विंध्य में देखने को मिले हैं। इसके अलावा बात करें रैगांव विधानसभा से, तो रैगांव विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुई और रानी बागरी जो प्रदेश कार्य समिति में भी रहीं और जिला भारतीय जनता पार्टी में भी कई पदों पर रही और उन्होंने बगावत कर विंध्य जनता पार्टी यानी कि नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी से चुनावी मैदान पर उतर गईं। वहाँ से प्रतिमा बागरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिससे वो नाराज हो दिख रही थी और अंततः उन्होंने विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके अलावा नागौद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी बगावत हुई। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और वहां से वो बहुजन से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत के स्वर दिखे, लेकिन मान मनोहर के दौर के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही और कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर यादवेंद्र सिंह चुनावी मैदान पर उतर गए, क्योंकि वहां से रश्मि सिंह पटेल को वहां से प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, जिससे यादवेंद्र सिंह नाराज थे। अगर आगे बढ़े तो रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यवाही की, जहां से देवतलाव विधानसभा से सीमा जयवीर सिंह को निष्कासित किया। 6 वर्ष का निष्कासन किया गया, क्योंकि वो वहां से समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान पर उतर गई। पिछले चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थी 2018 में, और 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने वहां से पद्मेश गौतम को उम्मीदवार बनाया तो नाराज होकर निर्दलीय या कहें कि समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान पर उतर गई। बात अगर करें सीधी जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है सीधी विधानसभा, जहां से विधायक केदारनाथ शुक्ला का जब टिकट कटा तो वो काफ़ी नाराज हुए। अपने समर्थकों के साथ बैठक की, तमाम जन समुदाय जुड़ा और ये बताया जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और अंततः उन्होंने चुनावी मैदान पर अपना ऐलान किया और चुनावी मैदान पर उतर गए। ये एक बड़ी बगावत कही गई भारतीय जनता पार्टी से, जब केदारनाथ शुक्ला बगावत कर चुनावी मैदान पर सीधी विधानसभा से उतर गए। वहां से केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा था और वहां सीधी से सांसद रीति पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया था। उसके बाद केदारनाथ शुक्ला नाराज थे और वो निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं।
इसके अलावा आगे बढ़े तो अगर शहडोल जिले की बात करें तो शहडोल जिले में भी जयसिंह नगर विधानसभा से फूलमती सिंह बगावत की, उन्होंने विंध्य जनता पार्टी का दामन थामा और वहां से चुनावी मैदान पर उतर गई। आपको बता दें कि फूलमती सिंह को लेकर तमाम चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये चर्चा थी कि फूलमती सिंह को मनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उन्हें टिकट मिला विंध्य जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी की पार्टी से और वो चुनावी मैदान पर उतर गई। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली विधानसभा से बीजेपी से बगावत हुई और चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा वहां से बगावत कर चुनावी मैदान पर उतर गए। यानी कि सिंगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुई, वहां से बिसाहू लाल सिंह जो पूर्व मंत्री रहे उनको टिकट मिला और इससे नाराज होकर चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अनूपपुर जिले की अगर बात करें तो अनूपपुर जिले में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में बगावत के स्वर देखने को मिले। अगर बीजेपी की बात करें तो अनूपपुर विधानसभा से छोटे सिंह, जिनको पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित भी किया, उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतर गए और जिसके बाद पार्टी ने उन पर एक्शन लिया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा पुष्पराजगढ़ विधानसभा, जहां से नर्मदा सिंह को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया क्योंकि वह चुनावी मैदान पर निर्दलीय उतर गए थे और वहां से फुंदेलाल मार्को को टिकट मिला था और ये चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है क्योंकि टिकट की दावेदारी नर्मदा सिंह भी कर रहे थे और जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतर गए और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। यानी कि विंध्य की वो तमाम विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने निष्कासन की कार्यवाही की क्योंकि ये बागी चुनावी मैदान पर उतर गए। जो अधिकृत प्रत्याशी थे, चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनके साथ ना होकर चुनावी मैदान पर जब उतरे तो उन पर कार्यवाही की गई। यानी कि अब ये देखना होगा कि जिन विधानसभाओं में ये टिकट के दावेदार थे अब चुनावी मैदान पर उतर गए हैं, तो जिस पार्टी से बगावत हुई उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है कि जब से यह प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे। तो विंध्य की तमाम विधानसभा सीटों पर मामला बहुत रोचक होता दिख रहा है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और उन विधानसभा सीटों पर जहां से बगावत कर ये प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे वहां पर मुकाबला और भी रोचक होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।